हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्रश्न लिखा हुआ है 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर में बढ़ता है लगभग। कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार के दमदार, जानदार और शानदार प्रश्न देखने के लिए वीडियो को पूरा दिखेगा। और जो भी प्रश्न मैं ले रहा हूँ, जहाँ पर लिखा हुआ है बाल विकास 2011 से 2019 तक आए प्रश्न, ये सभी प्रश्न जो है टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। हो सकता है यूपी टेट का नहीं है तो एमपी टेट का होगा, बिहार टेट का होगा, छत्तीसगढ़ टेट का होगा, पंजाब टेट का होगा। तो प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो है हम लोग 15 प्रश्नों पर बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो यूपी टेट है वो जल्द ही होने वाला है, और भी राज्य को जो टेट हैं वो भी होने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए। बाल विकास में आप जो है गारंटी देता हूँ अच्छा करके आएंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। और ये जो प्रश्न हैं सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज के हमारे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था। 1912 में, 1922 में, 1848 में या 1910 में। देखिए, शब्द सहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जो है 1910 में किसके द्वारा किया गया था, युंग के द्वारा किया गया था। और इन्होंने 100 उद्दीपक वर्ड्स की बात की थी। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अतिमानव वह होता है जिसे ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार सुपरस्टार वह होता है जो ज्यादातर लोगों द्वारा चयनित किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के सामाजिकरण करने की 2 विधियों में से एक है स्नेह परक सजा, तो दूसरी होगी, द्वितीयक होगी मनोवैज्ञानिक सजा। उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है, मानसिक सजा सम्मिलित है या अस्थायी सजा शामिल है। तो बच्चों के सामाजिकरण करने की 2 विधियों में से एक होगी स्नेह परक सजा और दूसरा होगा उद्देश्य परक सजा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, बच्चों के सामाजिकरण के लिए जो है उन्हें स्नेह परक सजा देनी चाहिए। ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए जिससे वो जो है बिगड़ जाएं, और ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो उद्देश्य परक हो। किसी उद्देश्य को लेकर ही उनको सजा देनी चाहिए। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है। एक मूल पैतृक भाषाई भाषज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, धीमा सुस्त प्रशिक्षु बन सकता है, एक वयस्क वक्ता बन सकता है। तो जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है बच्चे के द्वारा तो वो कैसा बन जाएगा। मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है और उसको जो है इंग्लिश भाषा सिखा दी जाती है जन्म से ही, तो वो कैसा बन जाएगा। तो वो जिस क्षेत्र में रहेगा उस क्षेत्र के हिसाब से जो है वो भाषा प्रवाह सीख लेगा। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा। एक मूल पैतृक भाषाई भाषज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा जो है हिंदी भाषीय क्षेत्र में जन्म लेता है तो वहां पर वो रहेगा और वहां के निवासियों के अनुसार जो है भाषा सीखेगा और उसी के अनुसार जो है भाषा में प्रवाह होगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर में बढ़ता है लगभग। यानी 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य भाषाई विकास दर क्या होती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो 2 से 3 वर्ष के बालक होते हैं या बच्चे होते हैं उनके पास जो है 100 शब्दों का भंडार होता है, और इनमें जो है 2 से 10% की वृद्धि प्रतिवर्ष होती है। तो आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। इसमें 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य बच्चे की भाषाई विकास दर में बढ़ता है।
तो किस दर के अनुसार से बढ़ता है? तो 2 से 10% प्रतिवर्ष के अनुसार से बढ़ता है लगभग। तो प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सी ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा आनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करेगी? यौन ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, मूत्र ग्रंथि है, या इनमें से कोई नहीं? देखो, जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, मास्टर ग्रंथि होती है, और ये किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, इनमें से कौन सी प्रकृति भावात्मक विकास से संबद्ध नहीं है? भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है। भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। शुरुआत बाल्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है। भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होती हैं। देखिए, जो आपका ऑप्शन बी सही है। भावनाओं का प्रस्फुटन जो है वो जन्म के साथ नहीं होता है। जब बालक जो है सामाजिक परिवेश से जुड़ता है और समाज में संबंध स्थापित करता है, तब वो जो है उसके अंदर भावनात्मक विकास होता है। ठीक है, और शारीरिक विकास का संबंध जो है भावनात्मक विकास से नहीं होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नीचे यही ऑप्शन दिया गया, भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होती हैं, यानी शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, सिफेलो कॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पैर की ओर, निकटवर्ती से दूरवर्ती अंगों तक, पांव से सिर की ओर, दूरस्थ अंगों से निकटवर्ती अंगों की ओर। देखिए, जो सिफेलो कॉडल होता है ये कहता है कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, ये कहता है कि जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी निकटवर्ती से दूरवर्ती अंगों की ओर होता है। तो ये होता है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल, और सिफेलोकॉर्डियल कहता है कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। अगला है, गर्भ धारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं, शैशवावस्था या शिशुअवस्था कहते हैं, प्रसव पूर्व काल कहते हैं, या वयस्कता कहते हैं? तो लिखा है, गर्भ धारण से शिशु के जन्म की अवधि को प्रसव काल कहते हैं, और ये 280 दिन या 9 महीने की होती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं भावात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है भौतिक अंतर, फिजिकल डिफरेंस होता है। किसी भी व्यक्ति में जो है अंतर पाया जाता है रंग के आधार पर, लंबाई के आधार पर, आंखों के रंग के आधार पर, बालों के रंग के आधार पर, तो ये फिजिकल डिफरेंस होता है, भौतिक अंतर। अगला है, इनमें किस से घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? यानी निम्न जो कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन ये बताता है कि इससे शैक्षिक पिछड़ापन नहीं होगा? परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर ये होगा। स्कूल की शोचनीय शैक्षिक माहौल, बिल्कुल ये भी होगा, क्योंकि स्कूल में जैसा शैक्षिक माहौल होगा वो जो है बच्चे के शैक्षिक स्तर को प्रभावित करेगा। परिवार का पैसा करेगा क्या? परिवार की शोचनीय भावात्मक वातावरण। देखिए, जो परिवार का वातावरण होगा वो भी जो है शिक्षा को प्रभावित करेगा। परिवार का पैसा नहीं प्रभावित करता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हैं वो भीख मांगते हैं या झाड़ू लगाते हैं, जो काफ़ी कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनका व्यवसाय कोई भी हो, मोची हो, दर्जी हो, कोई भी हो, उनका पैसा जो है पढ़ाई को प्रभावित नहीं करता है। तो परिवार का पैसा जो है शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं करता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, किसने यह कहा है कि सृजनशील, या कह सकते हैं सृजनशीलता मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? किसने कहा? स्पीयरमैन ने, बार्टलेट ने, स्किनर ने, या लेविन ने? तो कथन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। सृजनशीलता मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है।
ये कहा है स्किनर महोदय ने। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ स्किनर के बारे में। स्किनर जो थे यूएसए अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। इनके सिद्धांत को आर्यस थ्योरी भी कहा जाता है। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था 1938 में, कबूतर पर प्रयोग किया था 1943 में। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कौन है। आईपीसी का पूरा नाम होता है, क्या होता है? भारतीय डाक संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय जन अदालत, या इनमें से कोई नहीं? इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता होता है आईपीसी। अगला देखते हैं, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण, समाज? तो माता पिता पर। अंतिम प्रश्न है हमारे इस वीडियो का। और वीडियो देखिए, आज का जो था वो कह सकते हैं लैंग्वेज बेस्ड था, और पैटर्न चेंज होने पर इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कभी कभी जो है मैं लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न लूंगा, कभी कभी जो है फैक्चुअल लूंगा, सीधे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, इस प्रकार के प्रश्न लूंगा। मतलब लिखा है, सामान्यतया देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायने में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जाता है? समानता का, विभेद का, अवनति का, कीटाणु के जनन द्रव्य सिद्धांत द्वारा? तो ये होता है विभेद। ये यहाँ पे विभेद लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसे किसके अनुवांशिकी नियम, विभेद अनुवांशिकी नियम, विभिन्नता अनुवांशिकी नियम के आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, इस प्रकार से आज का जो हमारा 15 प्रश्नों का वीडियो था बाल विकास का, यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।